गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास से कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हमने पढ़ा था। अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड विभाजन हमारे पास दो वर्ड आए, पहला लीमा और दूसरा एल्गोरिदम। लीमा इज ए प्री डिफाइंड स्टेटमेंट, मीन्स प्रमेय का क्या होती है, एक पूर्व में सत्यापित किया हुआ कोई कथन होता है जिसको हम एज इट इज किसी दूसरी पोजीशन पे या किसी दूसरे सवालों में हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसके आधार पर तथ्य निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हमारी होती है लीमा। जबकि जो हमारी एल्गोरिदम होती है, एल्गोरिदम क्या होती है, स्टेप ऑफ प्रोसेस होती है। किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, किसी भी आंसर को ढूंढने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं, जो मेथड अपनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये विभाजन काम में लेते हैं हम HCF फाइंड करने में। किसी भी दो संख्याओं का अगर हमें HCF फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF निकाल लेते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। लेट A एंड B आर इंटीजर। माना A व B पूर्णांक, A और B पूर्णांक है और हमें क्या करना है, इस A और B का HCF फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा थी वो यूज लेंगे। सो बाय यूक्लिड लेमा, यूक्लिड प्रमेयिका से देखो, ये जो वर्ड है हमारा कंप्लीट वर्ड होता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन और एल्गोरिदम, ये हमारा कंप्लीट वर्ड है। इसकी जगह हमें यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिदम भी मिल सकता है। इंस्टेड ऑफ दिस डिवीजन एल्गोरिदम और डिवीजन लेमा ये लिखा हुआ भी मिल सकता है, यानी विभाजन प्रमेयिका और विभाजन एल्गोरिदम भी मिलेगा हमें। यूक्लिड प्रमेय या यूक्लिड एल्गोरिदम ऐसा भी हमें काफी जगह लिखा हुआ मिल सकता है, बस चीज सेम है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने क्या देखा था, उससे हमारा स्टेटमेंट क्या आया था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर A इज ग्रेटर देन B। स्टेप फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। जो भी हमें नंबर दिए हुए मिलेंगे उन्हें हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग सेट करना है। जहां पर जो भी बड़ी वैल्यू होगी उन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, छोटी वैल्यू उसका डिवीजन देंगे, तो उसका जो भी क्वेश्चन होगा उसके मल्टीपल में और रिमाइंडर के साथ में उसको रखेंगे। इफ यदि r इज इक्वल टू 0, यदि शेषफल का मान 0 आता है, देन HCF इज इक्वल टू B। तो HCF क्या होगा हमारा, जो B है वो HCF हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है। यदि r इज इक्वल टू 0 देन HCF इज B, तो B हमारा क्या हो जाएगा,
HCF हो जाएगा। इन केस R इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी पॉसिबल है क्योंकि अगर डिवाइड करते हैं तो कोई ना कोई हमारे पास क्या आ सकता है, शेषफल आ सकता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जाएंगे। एंड इन स्टेप 2 ये जो हमारा B था ये कहाँ आ जाएगा, A को रिप्लेस करेगा, यानी A को प्रतिस्थापित कर देगा और इस R से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इस R से B में भाग दिया तो मान लिया Q 1 बार गया, Q1 टाइम गया और शेषफल क्या आया हमारा R1। ये सिमिलर यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का जो हमारी थी उसके जैसा स्टेटमेंट है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी इज इक्वल टू आर क्यू वन प्लस आर वन, इस तरीके से। यहाँ पर हमारे दो नंबर कौन कौन से हो गए, B एंड R, जो कहाँ से लिए हमने, स्टेप फर्स्ट से, यानी प्रीवियस स्टेप से। पिछला जो हमारा चरण था, पिछला जो स्टेप था उससे हम क्या करेंगे, इन दोनों को चूज करेंगे। अब सेम कंडीशन यहाँ पर देखेंगे, इफ R1, यहाँ रिमाइंडर कौन सा है हमारा, शेषफल क्या बच रहा है, R1 बच रहा है, तो R1 की वैल्यू कितनी है हमारी, अगर 0 है, इन केस अगर R1 की वैल्यू 0 है तो HCF ऑफ A एंड B, वे दोनों संख्याएं जिनका हम HCF निकाल रहे हैं वो HCF क्या आ जाएगा हमारा, ये वाली संख्या आएगी, HCF क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और R1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन फर्दर हम स्टेप प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। ये स्टेप रिपीट होते जाते हैं और ये तब तक रिपीट होते हैं जब तक कि हमारा जो शेषफल है, रिमाइंडर, 0 ना आ जाए। जैसे ही हमारे शेषफल का मान 0 आ जाता है, ये प्रोसेस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, जो विभाजन एल्गोरिदम है वो पूरी हो जाएगी और जो लास्ट वाला जो डिजिट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सोल्व कर करके देखते हैं। कोई भी दो नंबर लेते हैं, ये दो नंबर हमने दिए, फर्स्ट डिजिट हमारा 210 है और सेकंड डिजिट हमारा कितना है, 55। ये आपके क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी दी हुई है उसमें। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कंपेयर करना है कि कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी डिजिट छोटी। सॉल्यूशन 210 इज ग्रेटर देन 55, देन A की वैल्यू ये हो जाएगी और ये हमारी क्या हो जाएगी, B की वैल्यू। नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे अब। देन बाय डिवीजन लेमा, विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यहां क्या आ जाएगा, स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, 210 को एक ही जगह रखना है, 55। अगर 55 से 55 से 210 को भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है ये, तो यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई होगा और प्लस में क्या आ जाएगा 45। हम भाग दे करके देख सकते हैं यहाँ पे, फिफ्टी फाइव का 2 टाइम्स होता है 110, 3 टाइम्स होता है हमारा 165 और 4 टाइम्स होता है 220। 220 इज ग्रेटर देन 210। 220 210 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे, 55 3 जा लेंगे, मीन्स डिवीजन कितनी बार करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे एंड इट्स 45। ये जो हमारा डिवीजर है
वो बी का प्लेस है। क्वोशिएंट यानी भागफल, देखो हमारी प्रमेय क्या थी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने क्या किया, b का भाग दिया, किसमें, a में दिया। भाग देने पर कोई ना कोई क्या आएगा हमारे पास, भागफल आएगा। और भागफल के बाद में जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे रिमाइंडर यानी शेषफल। शेषफल या तो कोई ना कोई संख्या आएगी जो हमारे डिविजन से छोटी होती है, और दूसरी या फिर वो क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। जीरो होते ही हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 45। क्वोशिएंट कितना आया, 3। डिवीजन हमारा 55 है, जो हमारी b की वैल्यू है। यानी यहाँ से हम कंपेयर करें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 210 मानी थी। a इज ग्रेटर देन b लिया है ना हमने, a हम बढ़ा लेते हैं b से, कोई भी वैल्यू हम चूज कर सकते हैं। b की जगह 55, q की जगह हमारा क्या आया, 3, एंड r हमारा कितना है, 45। Here r is not equal to 0। यहाँ r का मान कितना है, शेषफल का मान कितना है, 45 है, 0 नहीं है। 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, फर्दर स्टेप कंटिन्यू करेंगे। नाउ स्टेप सेकंड। इन सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारे टर्म्स आई है b और r, इन दोनों से प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अब a को छोड़ देंगे, ए हमें काम में नहीं लेना है। तो अब यहाँ पर जो 55 था वो हमारा यहाँ लिखा जाएगा बराबर में। अब 45 से हमें क्या करना है, 55 को डिवाइड करना है। 55 को भाग देना है 45 से। 45 का भाग 55 में कितनी बार जाता है, एक बार जाता है। तो इसका क्वोशिएंट यानी भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। अब 55 में 45 का भाग देने पर शेषफल बचेगा 10। यहाँ पर भी r इज इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 0। r का मान देखो यहाँ पर 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। स्टेप थर्ड, हमें ये प्रोसेस तब तक रिपीट करनी है जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू है, 45, और यहाँ कितनी वैल्यू हमारी, 10। देन 45 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, और 10 4 जा 40 होता है, 10 4 जा 40, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 5। यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा कितना है, 5 है। r इज इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 0। r का मान 0 नहीं है। फिर से स्टेप कंटिन्यू करेंगे। ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम को आपको बताया था, इस प्रोसेस ऑफ स्टेप्स, इसमें स्टेप्स होते हैं। देन यहाँ पर स्टेप 4 टू 10 डिवाइड किससे करना है हमें, जो हमारा रिमाइंडर होता है उससे डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर हमारे यहाँ कितना है, 5। 5 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, एंड रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 0। नाउ इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में हमारे रिमाइंडर का मान कितना है, r इज इक्वल टू 0। r का मान कितना आया, 0 आया। मीन्स यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये हमारा क्या होगा, HCF होगा। सो हियर r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ 210 एंड 55। जिन दोनों संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हैं, उन दोनों संख्याओं को HCF के आगे ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर इक्वल का साइन, और यहाँ पर जो लास्ट टर्म में हमारा जो b की वैल्यू है, जो सेकंड वैल्यू है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 5। ये हमारा आंसर है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को प्रयोग करते हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे, और स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। इसका प्रोसेस ये रहता है। ये सारी की सारी एल्गोरिदम, इस तरफ एल्गोरिदम है, इस तरफ इसका एग्जाम्पल है।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, स्क्रीनशॉट लेकर के आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर स्टेप्स, रिपीट द प्रोसेस until r is equal to 0. If r is equal to 0, then HCF will be डिवीजन। जो हमारा डिवीजन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थी जो कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ ही हमारे पहले दोनों टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये दोनों प्रोसेस स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.1 इन दोनों स्टेप से, इन दोनों मेथड से कंप्लीट हुई। फर्दर के लिए हम आगे देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।